औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 जो हम आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। सेट यू गिवन है हमें 1 to 20 नेचुरल नंबर्स, ए हमें गिवन है 2 to 20 इवन नंबर्स और बी हमें गिवन है 1 to 19 ऑड नंबर्स। तो इस पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करना है। अब डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास होता है क्या, हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। तो इस डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। इसकी सेकेंड कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम फर्स्ट वन करते हैं। फर्स्ट वन कैसे है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ क्वेश्चन को, तो थोड़ी वीडियो जो है वो छोटी हो जाती है, इसलिए ए यूनियन बी यानी कि हमने ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। और यूनियन फाइंड करने के लिए आपको पता है दोनों सेट्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देना होता है और तरतीब से लिखते हैं। और साथ ये भी ख्याल रखते हैं कि जो एक में एलिमेंट मौजूद हो दूसरे में भी मौजूद हो तो उसको सिंगल टाइम ही लिखते हैं। अब हमारे पास ए जो है वो इवन नंबर्स हैं और बी जो है वो ऑड नंबर्स हैं। तो इवन और ऑड में तो कोई सेम है ही नहीं, तो ये सारे अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 से 1 2 3 इसमें है, 4 इसमें है। तो इवन और ऑड मिलके दोनों 20 तक आ जाएंगे और ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम उसको हमेशा यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, जो भी हमने जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो। तो यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू हमारे पास 1 to 20 है, तो ए यूनियन बी जो हमारे पास आया था वो भी 1 to 20 ही आया था। अभी हमने सॉल्व किया तो वो भी हमारे पास 1 to 20 है। अब 1 to 20 से ए यू में से ए यूनियन बी जो कि वो भी 1 to 20 है माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, सारे तो निकल जाएंगे एक दूसरे में। तो हमारे पास क्या बचा 5 सेट। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास जो कि है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में से ए माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से 20 तक नेचुरल नंबर्स हैं और जो ए है वो हमारे पास 2 से लेके 20 तक इवन नंबर्स हैं। तो जब हम नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकालने के तो डेफिनेटली हमारे पास ओड नंबर बच जाएंगे जो कि हैं 1 3 5 7 और इसी तरह ये 19 तक चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यू माइनस बी और यू हमारे पास है 1 से 20 तक। बी हमारे पास है ऑड नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इवन नंबर जो कि बनेंगे 2 4 6 और ये ऑनवर्ड 20। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया ऑड नंबर्स 1 3 5 7 और ये 19 तक इंटरसेक्शन लेना है हमने। और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया इवन नंबर्स जो कि हैं 2 4 6 ऑनवर्ड 20। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लेने होते हैं। तो कॉमन हमारे पास ये ऑड है ये इवन है, तो इन दोनों में कॉमन कोई भी नहीं बनता, तो इसलिए हमारे पास आ गया 5 सेट। ठीक है, तो सो प्रूव्ड, क्या हमारे पास प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी का सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ये हमारे पास ए जो है वो इवन नंबर है और बी जो है वो ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड में से हमने सेम लेना हो तो कोई भी सेम नहीं बनता क्योंकि वो एक साइड इवन है एक साइड ऑड है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। अब इनका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमने यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड जिस सेट को हमने माइनस करना होता है उसके सारे एलिमेंट्स को हम फर्स्ट में से निकाल देते हैं। तो अब तो चूंकि हमारे पास सेट में कोई है ही नहीं, वो एम्प्टी सेट है, तो हमारे पास यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 4 जो कि 20 तक है। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी
होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम इसके राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, यू माइनस ए, यू हमारे पास 1 से 20 तक और ए हमारे पास है इवन नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा ऑड नंबर्स। ऑड क्या होंगे 1 3 5 7 और ये 19 तक चलेगा। ठीक है, और फिर हम लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी यू माइनस बी और ये हमारे पास है 1 से 20 तक यू का सेट और बी जो है वो हमारे पास है ऑड नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर निकालने तो हमारे पास बचते हैं इवन नंबर्स जो कि बचेगा 2 4 6 और ये ऑनवर्ड चलेंगे 20 तक। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ऑड नंबर्स 1 3 5 7 और ये 19 तक। इसी तरह इसका हमने यूनियन ले लेना है जो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 4 6 और ये हमारे पास चलेगा 20 तक। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास 1 से 20 तक बन जाएंगे। इवन और ऑड मिलकर एक तरतीब के साथ आ जाएंगे 1 2 3 4 और ये चलते चलते 20 तक। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वो भी हमारे पास 1 से 20 तक आंसर आया था। लेफ्ट हैंड साइड को देखें वो भी 1 से 20 तक था और राइट हैंड साइड भी 1 से 20 तक है। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा डी मॉर्गन लॉ कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जो है कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5m, यानी x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 5m के, और m इज़ द एलिमेंट ऑफ n। m बेसिकली क्या है नेचुरल नंबर है, और एंड q एक q सेट गिवन है x सच दैट x इज इक्वल टू 2m, x की वैल्यू 2m के इक्वल है और m क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो फाइंड करना है हमने p इंटरसेक्शन q, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब हम अगर p को ही लेते हैं, p हमारे पास जो है वो है p में हमारे पास है 5x x इज इक्वल टू 5m। तो m जो है वो चूँकि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से होते हैं 1 2 3 ऑनवर्ड, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो हम m की जगह ये लगाते जाएंगे। जैसे हमारे पास है 5, m की जगह हमने लगाया 1 तो ये हमारे पास आ गया 5 1 जा 5, 5 m की जगह हमने लगाया 2 तो ये आ गया 10, और 5 m की जगह हमने लगाया 3 तो ये आ गया 15। इसी तरह ऑनवर्ड चलेंगे, 5 4 लगाया और ये बन गया 20। ठीक है, अब सेकंड में हमें जो बता रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि क्यू सेट में हमारे पास x जो है वो 2m के इक्वल है और m इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ भी m क्या है नेचुरल नंबर है। तो अगर हम m की जगह 1 लगाएं तो 2 1 जा 2, m की जगह 2 लगाएं तो 2 2 जा 4, m की जगह 3 लगाएं तो 2 3 जा 6, m की जगह 4 लगाएं तो हमारे पास 2 4 जा 8, यानी इवन नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ हमारे पास 5m के साथ हमारे पास 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं और 2m के साथ हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो हम इसको लिखते हैं, इसको पहले इसके टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो जो हमारे पास होगी p इज़ इक्वल टू 5 10 15 20 25 और ये नेचुरल नंबर हैं तो ये चलते जाएंगे, इसका एंड नहीं है। अब Q जो है वो है हमारे पास इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 और ये चलते जाएंगे क्योंकि इसका भी हमारे पास एंड नहीं है। अब उन्होंने हमें क्या बोला है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारे पास P इंटरसेक्शन Q, यानी हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम P की वैल्यू लिखेंगे जो है 5 10 15 20 25 और ये ऑनवर्ड चलता रहेगा। फिर इंटरसेक्शन हम लगाते हैं और Q की वैल्यू लिखते हैं जो कि है हमारे पास 2 4 6 8 इवन नंबर्स जो कि हमारे पास चलते रहेंगे। अब इनको इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन बेसिकली होता क्या है, दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो इंटरसेक्शन होता है। अब इसमें 5 है वो इवन नंबर है तो 5 वाला कोई भी डिजिट क्यू सेट में मौजूद नहीं है। अब सेकंड जो है हमारे पास इवन नंबर चूँकि वो सेट क्यू जो है वो इवन नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट पी में हमारे पास इवन नंबर्स हैं जो कि 10 20 30 40
50 60 की फॉर्म में है। तो इसमें भी डेफिनेटली जब इवन नंबर्स में भी 10 भी मस्ट आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन बनेगा वो यही बनेगा 10 20 30 40 एंड ऑनवर्ड, क्योंकि हमारे पास इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया P।